ये अकारण फिल्म बन गई। मेरे बचपन के बारे में जब डायरेक्टर को पता लगा और जो प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं अजय चटनीस, तो खुद उन्होंने संपर्क किया कि एक बायोपिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बचपन में जिस तरह से गांव में ज़िंदगी गुजारा, फिर गरीबी देखा, संघर्ष हुआ और फिर गांव में एजुकेशन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा दिन इलाहाबाद, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सिविल सर्विसेज में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर सांसद हुआ। ये यात्रा को उन्होंने कैप्चर किया है और यात्रा लगभग 30 साल से इस यात्रा में मेरी पत्नी हैं, सीमा राज हैं, और जो कि हम दोनों मिल करके ये सोशल सर्विस करते रहते। मेनली हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। बड़ी कठिनाइयाँ भी आई हैं, ऐसा नहीं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इतना आसानी होती है। तो हमारा ये जो सोशल कंट्रीब्यूशन है और सोशल फील्ड में जो हमने मुश्किलें झेली हैं, बचपना में कभी खाने को भी नहीं मिलता था, तो उन पक्ष को डायरेक्टर ने दिखाया। कुछ ही लोग होते हैं कि अवसर को फाड़ करके लेते हैं, हमने फाड़ करके लिया है और प्लेट में कोई चीज़ नहीं मिली। आज तक सब चीज़ संघर्ष से ही मिलती रही। तो युवाओं को यह नहीं देखना चाहिए कि गरीबी में पैदा हुए हैं या उनके पास साधन नहीं है। सबसे बड़ा होता है इरादा, इंस्पिरेशन। अगर इरादा बुलंद हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कामयाबी पर पहुंच ही सकता है। इस फिल्म के माध्यम से 2 मैसेज मैंने देने की कोशिश करी है। इस देश के हित में, भले मैं दलितों के लिए लड़ता रहा हूं, अगर दलित ना होता तो भी मैं लड़ता इनके लिए। इस देश में जो 2 सबसे बड़ी समस्या हैं, जेंडर की है और जैसे महिलाओं की है, दूसरा है जातिवाद का है। और ये सोशल इशूज है, पॉलिटिक्स के थ्रू भी इसको टैकल किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस देश की राजनीति इन विषयों को छूती नहीं है। वेलफेयर स्कीम योजनाओं से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो बिना जाति मिटाए, बिना जेंडर सेपरेशन को कम किए या ख़त्म किए इस देश को महान बनाना असंभव है, ऐसा मेरा मानना है। 10+2 में जब मैं था तो मेरा एक दोस्त, सिरसा है एक टाउन है इलाहाबाद में, मेरा एक दोस्त चमार जाति के थे, उनकी लड़ाई किसी ब्राह्मण लड़के से हो गई। अब पूरे गांव में हंगामा हो गया, पूरे टाउन में हंगामा हुआ कि एक चमार के लड़के ने ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया और सारे गैंगअप हो गए। प्रकाश, वो मेरा दोस्त भी था। हमने कहा भाई व्यक्तिगत झगड़ा है, व्यक्तिगत रूप से निपटा जाए, जाति कलर नहीं देना चाहिए। जब कोई ब्राह्मण चमार को मारता तो सारे चमार इकट्ठा नहीं होते। तब मैंने इस दंश को बहुत महसूस किया था। आक्रमण हमारे ऊपर हुआ, मैंने यही कहा था कि व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत रहने देना चाहिए। तो जाति के दंश तो मैंने कई बार झेले हुए। सर के साथ मैं पिछले 30 साल से हूँ और उन्होंने शुरू में ही मुझे कह दिया था कि वे सर्विस में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, जल्द ही सर्विस को छोड़ेंगे। और जो उनके मित्र भी थे वो भी कहते थे कि इनको बांध कर मत रखिएगा, इनको बहुत बड़े काम करने हैं ज़िंदगी में, देश के लिए और समाज के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो सोसाइटी की सेवा करते हैं, देश के लिए करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए करते हैं और इसी तरह आगे करते भी रहेंगे। क्योंकि हमने स्ट्रगल भी बहुत देखा है, जैसे इन्होंने कहा। तो आज हमारे लिए सच में बहुत खुशी का दिन है, बहुत गर्व का दिन है, खासकर मेरे लिए और बच्चों के लिए। सर एक क्वेश्चन मेरे पास है कि कोई भी बंदा अपनी स्टोरी जब शेयर करता है तो किसी रिलायबल बंदे को ढूंढता है, तो आपने इन्हीं डायरेक्टर में क्या देखा और क्यों इनको चुना? He has located me and please contact him. He's around here, Mr. अजय चटनीस। ये हैं, ये डायरेक्टर है, 60-70 फिल्मों में बनाया है। मैंने नहीं कहा, ये अचानक इन्होंने प्रपोज किया बनाने का, मेरे दिमाग में नहीं था। अगर करता तो लोग कहते हैं देखो सेल्फ प्रमोशन है, तो मेरा कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं है। इन्होंने कहा यू डिजर्व फॉर इट एंड ही केम सेवरल टाइम्स, फाइनली ही स्टार्टेड मेकिंग। जहाँ पे सर ने छोड़ा है वहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैंने करीब 70-75 फिल्में बनाई हैं, जेठमलानी जी से लेके अलग अलग हस्तियों पे। लेकिन मेरे 20 साल के करियर में मैंने अनगिनत बायोपिक्स किए हैं, लेकिन जब मैंने डॉक्टर उदित राज जी का एक जो चरित्र देखा है, मैं सुनने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं देखने में बिलीव करता हूँ। हम लोग एक बार ऐसे ही कहीं एक बुद्धिजीवी थे वहाँ पे मिले थे और फिर मैं सर के पीछे पड़ गया कि क्यों ना आपके ऊपर किया जाए। तो फिर मैंने 1-1.5 महीना गुजारा उनके साथ, अलग अलग जगह काफ़ी रिसर्च की। हम लोग उनके गाँव गए इलाहाबाद के पास और मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे ख्याल से जितना काम ये करते हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने किसी भी एमपी को इतना काम करते हुए देखा नहीं है। ये मतलब मैं इनको कहता हूँ कि ये मतलब ये इज़ अ सोशल क्रूसेडर। इनको पॉलिटिशियन कहना थोड़ा सा
सही नहीं होगा अगर इनकी अगर परिभाषा की जाए, और ये इन्होंने कभी अपने लिए नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए किया है। तो ये इनकी पूरी फिल्में मुझे, जो हम लोगों ने एक 42 मिनट की बनाई है, तो इनका ये जो सफ़रनामा रहा है कि आप किन परिस्थितियों में उनका बचपन गया, कैसे कैसे, इतनी गरीबी थी, आज भी वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जाके इस मकाम पे आना, और उनके अंदर एक जो करुणा है लोगों के लिए। कोई भी हो आप, किसी भी पार्टी, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी, वो आपको कभी नहीं पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, काम है तो वो काम करें। अगर हम एक लाइन में पूछे इस डॉक्यूमेंट्री का क्रस्क, तो आप क्या हाईलाइट करेंगे मेन पॉइंट? I feel that he is someone who's absolutely selfless. For him, people above everything. His life, if you look at his life, it's a mirror, it's a reflection of, if one man decides, I mean, imagine in a span of last 4 years, the kind of people he has met. If you go to his Janta Darbar, not even a single person can say that I've not met him, unless he is not in station or he's gone out. So if he can do something, he'll straight away say, yes, I can do. So this is something which is very unique and distinctive about him, which I can say very openly that I've not seen anyone doing this kind of work. Being a people's person is his USP, and that's beautiful. We wish you a very good luck for your documentary from MSTV. Thanks for sharing your thoughts with us.